अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। आखिरकार पुलिस ने आहिल को पकड़ ही लिया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, जहां पर आहिल को अब काफी अरसा रहना है, क्योंकि भला कौन ही आहिल की जमानत करवाएगा, आहिल के लिए पैसा लगाएगा। दूसरी तरफ नूर जो घर आई तो यहाँ पर भी काफी परेशान है, जिसे देखकर आलियान काफी हैरान है कि आलियान का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया और नूर ने कोई खुशी जाहिर नहीं की, बल्कि वो काफी परेशान है। ऐसे में आलियान पूछ देता है, नूर क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? तो नूर चौंक जाती है, क्या? नहीं नहीं, मैं परेशान परेशान तो नहीं हूँ, मैं वैसे थक गई हूँ आलियान। कल से मैं जॉब पर थी, आप तो जानते हैं ना, डबल शिफ्ट थी मेरी, तो ऐसे में थकावट तो मुमकिन थी ना। लेकिन आलियान भांप चुका है कि ये थकावट नहीं है, कोई और मसला है, क्योंकि थकावट में भी एटलीस्ट वो मुझे अच्छे से मुबारकबाद तो दे ही सकती थी। लेकिन नूर का ये रवैया बहुत से सवाल पैदा कर रहा है आलियान के जहन में कि आखिर क्या ही बात है। लेकिन इन सवालों के जवाब बिल्कुल भी अभी तक आलियान के पास नहीं है। नूर इस वजह से परेशान नहीं कि वो आलियान को कैसे नवेरा के बारे में बताए, बल्कि इस वजह से परेशान है कि नवेरा आलियान की मोहब्बत रह चुकी है। जब आलियान को नवेरा के बारे में मालूम पड़ेगा कि वो किस अजाब से निकल कर आई है और वो वापस आ चुकी है, तो नूर को लगता है कि आलियान नवेरा में इन्वॉल्व हो जाएगा और ऐसे में उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेशक ये सब कुछ नूर के सिर्फ ख्यालात नहीं, सिर्फ वहम नहीं, बल्कि आगे चलकर कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिलहाल तो नवेरा कुछ बेहतर हुई तो अब वो डिस्चार्ज हो गई। नूर ने डिस्चार्ज लेटर बनवाकर माँ के हाथ में थमा दिया और अब माँ नवेरा को लेकर घर जाएगी। नवेरा काफ़ी डरी हुई है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम घर गई थी तो बाप ने बुरी तरीके से नवेरा को घर से निकाल दिया था, लेकिन अब वो माँ के साथ जा रही है, इसलिए कुछ हौसले में भी है। माँ जब घर लेकर गई, घर का दरवाज़ा खोला, नवेरा घर में एंटर हुई तो इजाज साहिब सामने ही खड़े थे। नवेरा को देखते ही खून खोलने लगा और वो आयशा पर चीखने लगे, ये यहाँ पर क्यों आई? तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो? इसे कहो वहीं पर वापस चली जाए जहाँ ये गई थी और जहाँ से ये वापस आई है। तो ऐसे में आयशा कहने लगी, कहाँ जाएंगे, ये अपने किए की सजा भुगत चुकी है और बहुत ज़्यादा भुगत चुकी है, और इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं कि ये यहीं पर रहेगी, इसके पास कोई छत कोई ठिकाना नहीं। तो इजाज साहिब कहने लगे, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। क्यों छत या ठिकाना नहीं? वो आहिर कहाँ गया? तो ऐसे में नवेरा रोने लगी, बाबा आप ठीक कहते थे, वो फ्रॉड है। मैं नहीं समझ सकी उस वक्त आपकी बात, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाप तो एक भी बात नहीं सुनना चाहता नवेरा की। गुस्से से उसने आयशा को हुक्म दिया कि इसे घर से निकाल बाहर करो। असवंत भी ऐसा ही चाहता था। आयशा रोने लगी कि मैं क्यों इसको घर से निकाल दूँ, कहाँ जाएगी ये, इसके पास कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इजाज साहिब ने अपना फैसला सुनाया, हुक्म दिया और कमरे में चले गए। ऐसे में माँ नवेरा को उसके कमरे में ले जाती है और उसे तसल्ली देती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम बस तसल्ली रखो, यहाँ पर बैठो, कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ऐसे में नवेरा अपने कमरे के दरो दीवार देखने लगी। यहाँ पर पड़ी अपनी तस्वीर को देखा तो उस पर हाथ फेरते हुए बेसाख्ता आंसू निकल आए कि क्या थी और क्या से क्या हो गई। नवेरा का दिल चाहता है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। वो माजी को पलटना चाहती है, माजी की तल यादों को, तल हकीकतों को वो ख़त्म कर देना चाहती है, जो कि मुमकिन ही नहीं। आयशा नवेरा को अपने कमरे में छोड़ने के बाद जब अपने शोहर के पास आई तो यहाँ पर इजाज साहिब का मुंह बना हुआ था, वो काफ़ी खफा थे। आयशा पर भड़कने लगे तो आयशा भी रोकर कहती है, औलाद है हमारी, लड़की साथ है, कहाँ जाएगी? आहिर के बारे में सब कुछ बताया। तो ऐसे में इजाज साहिब भला कैसे ही निकालेंगे बेटी को, क्योंकि जानते हैं कि उसके पास कोई छत कोई ठिकाना नहीं। वो हफा तो है, बेटी से बात तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी खामोश हो गए, क्योंकि वो नहीं निकाल सकते अब अपनी बेटी को। यहाँ पर इजाज साहिब को तो कोई एतराज़ नहीं और असफर ने भी बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया, लेकिन एतराज़ है तो अनिला को। अनिला गाहे पगाहे असफर को भड़काती रहती है कि नवेरा का यहाँ पर आना ठीक नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग हमसे भी बाइकआउट कर लेंगे, जिस तरह से अम्मी के साथ सबने बाइकआउट किया। आपको क्या लगता है खानदान वाले हमसे बाइकआउट नहीं करेंगे? अनिला गाहे बगाहे ऐसे ही असफर को उलझाती रहती है। लेकिन है आहिस्ता ही आहिस्ता जो नवेरा सेट होती जाएगी तो फिर आलियान को भी मालूम पड़ेगा कि नवेरा यहाँ पर है
और नवेरा को भी मालूम पड़ जाएगा कि नूर की शादी आलियान से हुई, तो वो नूर से कहने लगेगी कि मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, मेरी वजह से तुम्हें आलियान जैसे इंसान से शादी करनी पड़ी। तो ऐसे में नूर बताएगी, नहीं, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आलियान बहुत अच्छा इंतखाब था, बाबा ने मेरे लिए चुना और मैंने मैंने उनकी इज्जत का पास रखा और मैंने शादी कर ली और कुदरत ने मुझे बहुत नवाजा है। आलियान बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जॉब की इजाज़त भी उन्होंने मुझे दी, वहीं पर जाकर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। जॉब कर रही हूँ, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब नूर की ऐसी बातें सुनकर नवेरा जेलस होने लगी, उसे नूर की किस्मत पर रश्क होने लगा। अब उसने ठान लिया है कि आलियान आलियान तो उसे पसंद करता था, तो फिर नूर नूर बीच में कहाँ से आ गई। यहाँ पर अब नवेरा खुदगर्ज हो जाएगी और उसे लगेगा कि आलियान पर पहला हक उसका है, तभी तो वो आलियान के साथ बाहर आउटिंग पर चली जाया करेगी, उसके साथ वक्त गुजारेगी और नो डाउट आलियान को भी आहिस्ता ही आहिस्ता अब नवेरा की कंपनी अच्छी लगने लगेगी। वो नूर को इग्नोर करने लगेगा, जो कि नूर से बर्दाश्त नहीं होगा। फिर जाकर माँ बाप जब ये सब कुछ देखेंगे तो फिर वो फैसला करेंगे कि अब नवेरा की शादी कर देनी चाहिए। तो ऐसे में नवेरा की शादी आशिर से होगी, क्योंकि ये लोग ख़ानदान से बाहर शादी करते नहीं, और ऐसे में मतलब नवेरा से कौन शादी करेगा। आशिर जिसका ख़ानदान से बाइकआउट चल रहा है, क्योंकि ज़ीनिया से उसने शादी नहीं की और यहाँ से चला गया था, और ऐसे में फ़रा का सारी बरादरी से बाइकआउट है। तो ये बाइकआउट ख़त्म करने के लिए आशिर और नवेरा की शादी होना लाजिम है। तो बस इन दोनों की शादी तय पा जाएगी और इस तरह से ये ड्रामा हैप्पी एंड होगा। फ्रेंड्स, लेकिन क्या आपको अजीब नहीं लगा कि नूर जिसने इतना साथ दिया नवेरा का, और वही वही फिर अपनी बहन को डसेगी, आलियान के करीब होने की कोशिश करेगी। बेशक इंसान की फितरत नहीं बदला करती, लेकिन फिर जो किस्मत में है, जो कुदरत ने देना है, तो वो बस देना ही है। इसलिए आलियान और नूर का साथ जो कुदरत ने लिखा है, तो फिर नवेरा क्या कोई भी आकर इस साथ को ख़त्म नहीं कर सकती थी। नवेरा की शादी तो किसी और से ही होनी थी, तो बस वो हो गई। नवेरा को भी एहसास हो जाएगा कि वो नूर के साथ बहुत गलत कर रही है। खैर फ्रेंड्स, इसी तरह से ही अप्स एंड डाउन्स आते आते, ट्विस्ट आते आते ही इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामे की अगली कहानी जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आगे आपको देखना चाहिए या नहीं? ये ड्रामा बोर हो चुका है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।